हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? साधारण ब्याज क्या होता है? मान लीजिए कोई धन हमने उधार लिया एक निश्चित समय के लिए, और इस निश्चित समय में दर के हिसाब से हमने जो भी ब्याज बनता है उस ब्याज को हमने लौटा दिया, तो वह साधारण ब्याज कहलाएगा। अतिरिक्त राशि जो मूलधन के साथ लगती है वह साधारण ब्याज कहलाता है। लेकिन यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, यदि निश्चित समय में कोई राशि ली जाती है और उस निश्चित समय के बाद भी वह राशि नहीं दी जाती है, तो वह राशि और ब्याज मिलकर मिश्र धन बन जाता है, जो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करती है। जे जो अगले वर्ष के लिए मूलधन की काम काम करती है, उस अगले वर्ष का जो ब्याज लगेगा वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। कहने का मतलब, मूलधन धन ब्याज मिलके अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करते हैं, और ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगता है वही कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे मान लीजिए हमने किसी से 1,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए उधार लिए, और दर 10% के हिसाब से उधार लिया। यदि ब्याज, मान लीजिए ब्याज हम एक मोटा मोटा ब्याज मानते हैं कि 1,000 रुपये ब्याज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वह राशि जो पहले लिए थे मूलधन की और ब्याज की राशि मिलकर हो जाएगी आपकी मिश्र धन। यदि निश्चित समय में वह पैसा नहीं लौटाया जाता है, तो अगले वर्ष के दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन मूलधन का काम करता है, और उस मूलधन में फिर ब्याज लगेगा। कहने का मतलब, पहले वर्ष के ब्याज में और पहले वर्ष के मूलधन में फिर से ब्याज लगेगा। तो ये जो अतिरिक्त ब्याज लग रहा है इसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया हो।